नमस्कार, एमपी अब तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मध्य प्रदेश समेत देश दुनिया की कई बड़ी और अहम खबरें आपको विस्तार पूर्वक अब बताएंगे। दरअसल नई संसद में आज पहले दिन की कार्यवाही के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी आबादी को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया। आज सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश किया गया। विस्तार पूर्वक इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल इस बिल के जरिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। कल इस बिल पर बहस भी होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल को सदन के पटल पर उन्होंने रखा और पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईश्वर ने पवित्र कार्य के लिए उन्हें चुना है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। लोकसभा का एक दृश्य है जहां पर प्रधानमंत्री एक तरीके से इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। महिला आरक्षण बिल के संसद में पेश होने पर उमा भारती ने इसे गौरव का क्षण बताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की विधायक कृष्णा गौर ने पीएम मोदी की तारीफ की और नारी शक्ति के लिए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। आपको बता दें कि ये सदन में जब बिल पेश हुआ, पास हुआ, तो महिलाओं के लिए यहां पर एक महत्वपूर्ण सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिससे कि वे राजनीति में आए, चाहे राज्य की विधानसभाएं हों या फिर केंद्र की संसद का लोकसभा का सदन। ये दोनों ही हिस्सेदारी यहां पर महिलाओं की बढ़ेगी और अब ऐसे में महिलाओं के आरक्षण से इस सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के विषय पर प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। आपको बता दें कि यहां पूर्व सीएम उमा भारती, जिन्होंने कहा कि गौरव की बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की उन्होंने सराहना की, साथ ही साथ कृष्णा गौर ने भी इसका स्वागत किया और कहा कि ये बड़ी सौगात महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की तरफ से है और इस बार का जो केंद्र सरकार का ये कदम है महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। यह विधेयक 1996 में जब देवगौड़ा जी ने प्रस्तुत किया तब भी हमने इसका बहुत स्वागत किया था, लेकिन फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। स्टैंडिंग कमेटी को जिस संशोधन पर गया वह संशोधन मैंने ही प्रस्तुत किया था और आज भी वो संशोधन मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र के द्वारा भेज दिया।
इस दिन का स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया है, भूरी भूरी स्वागत किया है जी की उस मंशा में कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण होना चाहिए। इस दृष्टि से हमारी सरकार जो बिल लेकर आई है उसमें निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की अधिकांश महिलाएं लोकसभा और विधानसभाओं में चुनकर आएंगी और समाज की और देश की तस्वीर बदलने का काम करेंगी। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पेश होने के बाद भोपाल में महिलाओं ने इस पर खुशी जताई और सरकार के इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। महिलाओं को और अपने सशक्त होने का मौका मिलेगा और वो हर क्षेत्र में वैसे भी आगे ही हैं और उनके अंदर की और क्वालिटीज और बाहर आएंगी और वो बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो ये मैं इसके बिल्कुल समर्थन में हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा है कि महिलाओं को आगे सशक्त होने का पूरा मौका मिलेगा और हम महिला शक्ति का पूरा प्रदर्शन करेंगे। आपको लगता है कि बेहतर तरीके से महिलाएं प्रतिनिधित्व कर सकती हैं देश का, प्रदेश का? बिल्कुल कर ही रही हैं और आगे भी करेंगी महिलाएं। होने का मौका मिलेगा और वो हर क्षेत्र में वैसे भी आगे ही हैं और उनके अंदर की और क्वालिटीज और बाहर आएंगी और वो बहुत अच्छे से कर सकते। और कांग्रेस ने प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा शुरू कर दी है और यहां संभाग से शुरू हुई यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाने की जुगत में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस की यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा और नसीहत दी कि कांग्रेस को आक्रोश के बजाय पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। मध्य प्रदेश में सियासी यात्राओं ने प्रदेश के सियासी पारे को चढ़ा रखा है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा अपने परवान पर है, तो कांग्रेस ने भी आज के दिन से जन आक्रोश यात्रा निकालकर राजनीति को साधने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। दोनों ही दलों की यात्रा पर गौर करें तो कांग्रेस ने 7 संभागों से अपनी जन आक्रोश यात्रा शुरू की है, तो वहीं बीजेपी 5 संभागों से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर चुकी है। बीजेपी की यात्रा में केंद्रीय नेताओं की भागीदारी देखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस की यात्रा में स्थानीय नेताओं को तरजीह दी गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जन आक्रोश यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि ये यात्रा किसानों की आमदनी घटा देने, महिलाओं, बेटियों को असुरक्षित बना देने के खिलाफ है। उधर कमलनाथ के पोस्ट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा और पश्चाताप यात्रा निकालने की कांग्रेस को नसीहत दे डाली। आज कांग्रेस की जन आक्रोश यात्राएं भी शुरू हो रही है। वो आप यात्रा निकालना चाहिए। किसानों से जो धोखा दिया, नौजवानों से दिया, महिलाओं से दिया। आज कांग्रेस की जन आक्रोश यात्राएं भी शुरू हो रही है। वो आप यात्रा निकालना चाहिए। किसानों से जो धोखा दिया, नौजवानों से दिया, महिलाओं से दिया। एमपी में साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश में सियासी यात्राओं का दौर चल निकला है। यात्रा का मकसद प्रदेश की जनता को अपने पाले में करना है। हालांकि किस यात्रा का कितना असर जनता पर पड़ता है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है और तो दूसरी तरफ कांग्रेस को नाराज नेताओं का भी डर सता रहा है। ऐसे में पीसीसी की तरफ से यात्रा की जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं को निर्देश दिए गए कि नाराज नेताओं की पहचान कर ली जाए और उनको इस पर काम करना होगा और यात्रा के आने से पहले नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की जाए। नाराज नेताओं की बड़े नेताओं से मुलाकात कराई जा रही है और यही नहीं, नाराज नेताओं की एआईसीसी सचिव और सह प्रभारी के साथ बैठक भी कराई जाएगी। कांग्रेस की रणनीति नाराज नेताओं को मनाकर उन्हें चुनाव में एक्टिव करने की है। हालांकि कांग्रेस नाराजगी की बात से इनकार कर रही है, वहीं बीजेपी इसे लेकर तंज कस रही है। साथ ही यात्रा के नाम को लेकर कांग्रेस की मानसिकता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी में उत्साह है। सब जगह से यात्राएं शुरुआत हो गई हैं। हम लोगों के पास फोटो विजुअल भी आ गए, आपको भी उपलब्ध हो जाएंगे। देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के नेता ये भली बात समझते हैं कि जनता भी कांग्रेस से आक्रोशित है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता भी कांग्रेस के नेतृत्व से आक्रोशित है। इसीलिए उन्होंने अपनी यात्रा को नाम दिया आक्रोश यात्रा।
हम आशीर्वाद की बात करते हैं, आक्रोश की बात करते हैं। और स्पष्ट है सज्जन सिंह वर्मा का आक्रोश सबके सामने, यात्रा का जिम्मा मिला, नहीं गए। तो आक्रोश नेताओं का है या लोगों का है, ये तो पार्टी तय करेगी। बहरहाल इस रैली से क्या वस्तुस्थिति बन रही है, क्या हालात बन रहे हैं, बात करेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, ये चुनावी समय है और बहुत ज्यादा समय तो रह नहीं गया चुनाव में, ऐसे में कांग्रेस की इस रैली को लेकर जो बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं, इस पर फिर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है, क्या माहौल बन रहा है फिलहाल अभी? निश्चित तौर पर देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बहुत ज़्यादा वक्त अब बाकी नहीं रह गया है। पीक टाइम पे इलेक्शन कैंपेन्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं, और चाहे बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा हो या कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा हो, ये दोनों ही दल के सबसे बड़े और फ्लैगशिप जो इलेक्शन कैंपेन प्रोग्राम है वो साबित होने जा रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने बेहद महत्वपूर्ण नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। जहाँ एक और बीजेपी की यात्रा में केंद्रीय नेतृत्व अगुवाई करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहा है और उनके साथ जो क्षेत्रीय नेता हैं वो नजर आते हैं, तो वही कांग्रेस ने इस पूरी यात्रा की जिम्मेदारी पूरी तरीके से अपने जो मध्य प्रदेश के नेता हैं उनको इसका जिम्मा सौंपा है। जहां एक और जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी एक एक विधानसभा तक पहुंचकर सरकार की कामयाबियों का बखान कर रही है, मोदी सरकार की कामयाबियां बता रही हैं और आने वाले समय में पार्टी का विजन सामने रख रही है। तो वही कांग्रेस जो है वो बीजेपी का इस जन आक्रोश यात्रा के जरिए विरोध करती हुई नजर आ रही है। चाहे मुद्दा कानून व्यवस्था का हो, महंगाई का हो, भ्रष्टाचार का हो, बेरोजगारी का हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस हल्ला बोल जन आक्रोश यात्रा के जरिए कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए, जब इतने बड़े कैंपेन चलते हैं तो आरोप प्रत्यारोप होना बहुत लाजमी है। और जब जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई थी तो कांग्रेस ने कहा था कि 18 साल बाद आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है, अगर काम किया होता तो जनता वैसे ही वोट करती। और अब जब कांग्रेस की यात्रा जो है वो शुरू हो गई है तो बीजेपी भी तमाम आरोप लगा रही है कि कांग्रेस आक्रोश की बात करती है लेकिन हम आशीर्वाद की बात करते हैं। यही बीजेपी और कांग्रेस में डिफरेंस है, ये बीजेपी का कहना। बहरहाल देखना होगा कि चुनावी मैदान में दोनों ही दल जब अपनी अपनी बात रख देंगे तो जनता की कसौटी पर ज्यादा खरा कौन उतरता है। इन यात्राओं के जरिए जनता का विश्वास, जनता का भरोसा और जनता का मत हासिल करने में कौन सा दल कामयाब होता है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव किसी के लिए भी आसान जवाब आने में भी नहीं है। वासु, बहुत नजदीक है समय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिटेल्स पर प्रकाश डालने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं जनता के आक्रोश की। खरगोन में नर्मदा बाढ़ प्रभावितों का आक्रोश लगातार जारी है। जनता से बाढ़ को लेकर बातचीत की तो पता चला कि उन्हें काफी समस्याएं हो रही है और बाढ़ से पीड़ित लोगों ने चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन भी किया। जाम की वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। दरअसल ग्रामीण बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर मंडलेश्वर थाना पुलिस अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। परेशानी में कोई देखना नहीं आया। स्कूल में बैठे हमारा घर का रहा नहीं, कहीं ना अनाज भी नहीं, कपड़ों नहीं, लत्तों नहीं, कहीं 3 दिन के अंदर रोटी नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं मिले। बहुत परेशानी में हमसे हमारी मांग पूरी करो, हमारी व्यवस्था लगाओ। कोई आ ही नहीं रहा, अधिकारी कोई नहीं आई रहा, निकलने की व्यवस्था ही नहीं। कोई अधिकारी भी नहीं आई, हमारी जानकारी भी नहीं कोई नहीं ली हमारी। आजकल खाने के लिए भी नहीं। उधर सीधी में लोगों ने चक्का जाम कर दिया। नेशनल हाईवे पर जमुनिया बांध में डूबे 3 लोगों के परिजनों ने सड़क पर जाम लगाया। डैम में डूबे 3 लोग, जिसमें अब तक केवल 2 लोगों का शव ही निकाला जा सका है, जिसमें एक शख्स के लापता होने की बात भी कही जा रही है। और इस बात से नाराज लोगों ने सड़क पर आवाजाही काफी देर तक बाधित की और लोग परेशान होते रहे। जबलपुर में छात्रावास के छात्रों को खराब सब्जी परोसे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीमार छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। छात्रावास में रहने वाले अन्य छात्र इस मामले में धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों के परिजन भी वहां पहुंचे और छात्रावास में जमकर हंगामा किया। परिजनों का यह आरोप है कि बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल प्रबंधक और प्रिंसिपल के भरोसे वहां भेजे जाते हैं, लेकिन यहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। छात्रावास में छात्रों को कटहल की सब्जी परोसी गई थी। छात्रों के धरने पर बैठने की जानकारी मिलते ही पुलिस भी छात्रावास पहुंच गई और जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। रामपुर छापर के एकलव्य आदर्श विद्यालय के छात्रावास में कल खाना खाने से
बच्चे बीमार हो गए। तकरीबन 100 बच्चे दूषित सब्जी खाने से बीमार हो गए। गर्मी के इस मौसम में उन्हें कटहल की सब्जी दी गई थी, जिसे खाते ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है? सर मामला ये है कि हम लोग कितनी बार शिकायत करते हैं पर हम लोग का कोई समाधान नहीं होता। पर कल जो कंडीशन देगी ना वो बहुत सीरियस कंडीशन थी सर। क्या हुआ था कल? कल ये हुआ था कि सर कल बनी थी सब्जी कटहल की, तो सब वो सब्जी थी थोड़ी पकी थी, खराब थी। हम लोग ने मैम से बोला मैं खराब सब्जी इसको नहीं बनाओ, फिर मैम नहीं मानी। रात को खाना बन गया। खाना खाने के बाद बच्चे लोग उल्टी करने लगे, खून की उल्टी करने लगे, बेहोश भी हो गए थे वो लोग। बेहोश होने के बाद फिर शरीर पूरा उनका अकड़ गया था, उनको उठा के ले गए थे हॉस्पिटल वगैरह। पहले भी इस तरह की घटना हुई है? पहले 1-2 बार इस तरह की घटना हुई है कि खाना हम लोग को खराब वगैरह मिला है, इसलिए। पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है कि यहाँ खाना बेहतर क्वालिटी का नहीं मिलता। बच्चे शिकायत करते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता। फिलहाल 100 से ज़्यादा बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं। 68 बच्चे मेडिकल में हैं, तो 46 बच्चे जो है विक्टोरिया अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। एक बच्ची को यहाँ इलाज पूरा होने के पहले ही ले आए थे, जिसकी यहाँ आने के बाद तबीयत बिगड़ी और उसे अभी तत्काल फिर से अस्पताल ले जाया गया है। तो देखा जा सकता है कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। हम आपको प्राचार्य का कक्ष भी दिखाएंगे कि प्राचार्य का कक्ष खाली पड़ा हुआ है, जबकि यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है स्कूल की प्राचार्य की कि उन्हें यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए था, ताकि बच्चों को समझाया जा सके, स्थिति को संभाला जा सके, स्पष्टीकरण दिया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, जो साफ साफ जाहिर करता है कि यहाँ बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है और शायद यही वजह है कि प्रिंसिपल खुद यहाँ से गायब हैं। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। और अब घर घर बप्पा की धूम है। गणेश चतुर्थी के साथ ही गणेश की स्थापना भी हो रही है, वंदनबार लगाए जा रहे हैं। चलिए बात करेंगे विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य गणाध्यक्ष गणपति बप्पा की। और आपको बताएं कि आज गणेश चतुर्थी के दिन यानी प्रथम पूजा के दिन भगवान गणपति का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस दिव्य दिन पर जगह जगह भव्य गणेश पंडाल लगाए जाते हैं, जहां गणपति बप्पा की विशाल से विशाल और सूक्ष्म प्रतिमाएं भी स्थापित की जाती हैं और भाव से जुड़े हुए बप्पा को सभी मनाने के लिए प्रयास करते हैं। पूरे देश भर में गणेशोत्सव का उल्लास भी दिखाई दे रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पावन मौके पर राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ भगवान गणेश जी की प्रतिमा लेने के लिए पहुंचे और सीएम शिवराज ने प्लेटिनम प्लाजा पहुंचकर मूर्तिकारों के पंडाल से गणेश प्रतिमा ली और वो घर के लिए रवाना हुए। सीएम हाउस में प्रतिमा स्थापित कर पूजा पाठ किया। और गणेश चतुर्थी की धूम दिखाई दे रही है भोपाल, सीहोर और उज्जैन में भी। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है और गजानन चंद्रयान पर सवार हैं। बीजेपी नेताओं ने पूरे विधि विधान से बप्पा की पूजा की। वहीं सीहोर के ऐतिहासिक सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में विशेष पूजा की गई और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। जबकि उज्जैन में चिंतामन गणेश में खास पूजन बप्पा का किया गया और यहां भक्तों में काफी उत्साह दिखाई दिया। और अब नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में खबरों पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का आगाज। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का निशाना, पश्चाताप यात्रा निकालने की दी सलाह। जन आक्रोश यात्रा पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किया ट्वीट, 18 साल के कुशासन से दबी कुचली जनता का दुख दर्ज जाना।
कांग्रेस नाराज नेताओं को मनाने में जुटी, यात्रा की जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं को निर्देश। सीहोर पहुंची उमा भारती ने आरक्षण बिल पर दिया बयान, कहा आरक्षण बिल ऐतिहासिक। कृष्णा गौर ने महिला बिल को लेकर बताया सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम। जबलपुर में बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़, एकलव्य आदर्श विद्यालय में दूषित खाना खाने से 100 बच्चे बीमार। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।